हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश विद साना। दिस इज एजुकेटर साधना और आज हम आपके फ्लामिंगो का फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो बेसिकली ये अल्फोंसे डॉडेट ने इस स्टोरी को लिखा है और इसकी सेटिंग जो है वो फ्रांस और प्रशिया का जो वॉर हुआ था 1870 में उस पर बेस्ड है। जब प्रशिया ने प्रशिया उस इलाके को कहा जाता है जिसमें पोलैंड, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो प्रशिया ने क्या किया था कि फ्रांस को हरा दिया था एंड फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इनके हाथ में आ गए थे। वो दो डिस्ट्रिक्ट हैं एल्जेक एंड लॉरेन। सो ये दो डिस्ट्रिक्ट जो है इनके कंट्रोल में आ गए थे प्रशिया के। तो इस वॉर से जो इफेक्ट हुआ लोगों की लाइफ पे, स्कूल लाइफ पे, या जो फ्रांस के लोग हैं उनमें जो है पेट्रियोटिज्म की भावना आ गई और बहुत कुछ चीज़ें हुई इस वॉर के बाद। तो इस वॉर का इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं एंड अब हम जो है थीम ले लेते हैं। तो बेसिकली इसका थीम ये है कि अपने मदर टंग या अपने मातृभाषा के लिए जो प्यार होता है वो हमेशा हमें जिंदा रखना चाहिए और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में, तो उसके इंपॉर्टेंस को भी शो किया गया है। एंड थर्ड वन इज दैट हमें कोई भी काम को टालना नहीं चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। जैसे हम बोलते हैं ना हम कल कर लेंगे और वो कल कभी आता नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है कि हमें कभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि हम कल करेंगे और वो कल कभी आता नहीं है और वो फिर हम काम नहीं कर पाते हैं। सो इसी सेटिंग पे बेस्ड ये स्टोरी है वॉर पे। तो अब हम चलते हैं स्टोरी पढ़ते हैं। सो स्टोरी स्टार्ट होती है एक फ्रेंच स्कूल बॉय से जो सुबह स्कूल के लिए लेट हो रहा था और वो इन अ ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग था। वो डरा भी हुआ था कि उनके टीचर जो है उन्हें पार्टिसिपल्स से क्वेश्चन करेंगे और वो उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं थे, कुछ एक वर्ड भी उन्हें पता नहीं था कि पार्टिसिपल क्या होता है। और दूसरी बात, बाहर का जो एनवायरनमेंट था बहुत ही वार्म ब्राइट था। तो एक पल के लिए उसे लगा कि वो आउटडोर जो है वो अपना दिन स्पेंड करे, स्कूल ना जाए, क्योंकि उसे बाहर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, बर्ड शॉपिंग, एंड उसे सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे हैं सॉमिल के पीछे। सॉमिल का मतलब होता है कि जो वुड कटिंग फैक्ट्री होती है, तो वहाँ पे सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे अपनी। एंड ये सब देख के उसे बहुत टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव लगा, पर जैसे तैसे उसने सोचा कि अपने आप को रेजिस्ट कर लिया और उसने स्कूल के लिए निकल पड़ा। फिर वो स्कूल जाते जाते उसने जो है टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड देखा। तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर उसने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और वो बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस पढ़ रहे हैं। तो वो बुलेटिन बोर्ड ऐसा था जहाँ पे 2 साल से उन्हें जो है हर बैड न्यूज़ उसी बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी। और उसने जब ये देखा तो उसने सोचा कि अब क्या बैड न्यूज़ हो सकता है, पर उसने बिना रुके वो चलने लगा क्योंकि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था। फिर उसे ब्लैकस्मिथ वॉचर ने उसी समय बोला कि तुम इतना हरी मत करो, तुम टाइम पे स्कूल पहुँच जाओगे। तो उसे लगा कि वो उसका मजाक बना रहा है। फिर उसने जो है इसकी बात सुनकर वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। सो यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होता था तो हमेशा इतनी शोर होती थी कि वो स्ट्रीट तक, उनके रोड तक सुनाई देती थी। तो उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन पहले जैसा नहीं था। पहले जैसा जब उसे बच्चों की लेसन्स रिसाइट करने की आवाज़ सुनाई देती थी, ज़ोर ज़ोर से लेसन्स पढ़ा करते थे, या डेस्क को हिलाने की, ओपन और क्लोज करने की आवाज़ें आती थी, या तो टीचर के रूलर की जो है डेस्क को, टेबल को टैप करने की आवाज़ आती थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी शांत था स्कूल का माहौल उस दिन जब वो स्कूल गया। एंड उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, इतना शांत क्यों है वो। देन ही सेज दैट ही हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट बीइंग सीन। इसका मतलब है कि वो हमेशा चुपके से शोरगुल का फ़ायदा उठाकर अपने क्लास के अंदर चला जाता था जब भी वो लेट होता था। पर आज जो है एकदम संडे मॉर्निंग जैसे शांति था, तो वो क्या है कि वो ऐसा नहीं कर पाया। और उसने क्लासरूम के बाहर से जो है देखा कि जो जितने भी क्लासमेट्स हैं वो पहले ही अपने जगह पे आ चुके हैं। और उसने देखा कि जो उनके टीचर मिस्टर हैमेल है वो कैसे आयरन रूलर लेके जो है वो वॉक कर रहे हैं। और वो बहुत डर गया वो कि उसने अपने लेसन्स याद नहीं किए हैं। पर ही हैड टू गो एंड वो फिर उसने जो डोर है उसे ओपन किया एंड वो एंटर किया उसने डरते हुए। पर उसे लगा कि वो उसे डांटेंगे, बट मिस्टर हैमिल ने उसे बोला वी वुड हैव स्टार्टेड द क्लास विदाउट यू, तो तुम जो है लेट हो गए हो। सो उनके जो टीचर है मिस्टर हैमिल, उन्होंने बिल्कुल भी डांटा नहीं, बिल्कुल उन्होंने काइंडली बोला कि तुम अपने प्लेस पे जाओ, हम तुम्हारे बिना स्टार्ट करने वाले थे। सो फ्रेंड्स ने मिस्टर हैमिल की बात सुनते ही अपने डेस्क पे वो जल्दी से चला गया
फ्रेंड्स जो है अपने डेस्क पे बैठा ही था कि उसने नोटिस किया कि उनके जो टीचर हैं वो कुछ अलग सा ड्रेस पहन के आए हैं जो यूजुअली वो पहनते नहीं हैं। तो उनका ड्रेस कैसा था, वो थोड़ा जो है उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, एक फ्रिल्ड जैसा शर्ट पहना हुआ था एंड जो है ब्लैक सिल्क जो कैप पहना हुआ था जिसमें एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था। तो ऐसा ड्रेस वो यूजुअली पहनते नहीं थे, वो तभी पहनते थे जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था या तो किसी इंस्पेक्शन का डे होता था स्कूल पर। तो उसे लग भी रहा था कि कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है चीज़ें। एंड अब उसने क्या अनयूजुअल चीज़ देखी, दूसरी चीज़ कि उसे देखा कि बैक बेंचेस पे विलेजेस बैठे हुए हैं, जो एक्स मेयर्स हैं, एक्स पोस्टमैन हैं और बाकी जो विलेजेस हैं वो सारे पीछे बैठे हुए हैं। तो उसने लगा कि आज ये यहाँ पर क्यों हैं। और उन विलेजेस में से एक हॉसर भी था जिसने एक प्राइमर पकड़ा हुआ था। उसका मतलब होता है कि एक शॉर्ट बुक होती है रीड करने वाली, तो वो उसने पकड़ा हुआ था, स्पेक्टिकल्स के साथ वो उन्हें पढ़ रहा था। सो वो इन सब चीज़ों में उलझा ही हुआ था कि मिस्टर हैमिल जो उनके टीचर थे उन्होंने बोला कि माय चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई एम गिविंग यू, और मैं कल से कोई भी लेसन नहीं देने वाला और कल से आपके नए टीचर आने वाले हैं, क्योंकि अमिनी ने ये ऑर्डर दे दिया है कि जो दो डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस के, एल्जेक एंड लॉरेन, अब से वहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी जबकि जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो आप जो है इस लेसन को अच्छे से सुनिए, अटेंटिव होकर सुनिए, बिकॉज आपकी ये लास्ट लेसन है। तो ऐसा उन्होंने सारे लोगों से कहा। सो ये जब फ्रेंड्स ने सुना तो उसे उनकी वॉइस जो बहुत लाउड लगी, जैसे कि एक थंडर क्लैप हो, जैसे कि एक गर्जने की आवाज़ हो, क्योंकि वो बहुत ही शॉक था ये सुनकर कि ये उसका लास्ट लेसन है। तो उसे जो है ये बहुत ही सॉरी फील करने लगा वो कि उसने कभी भी फ्रेंच लेसन्स पे ध्यान नहीं दिया, हिस्ट्री लेसन्स पे ध्यान नहीं दिया, और वो हमेशा क्या करता था जो है उनको अवॉइड करता था और जो है वो सार रिवर में खेलता रहता था या वो बर्ड्स के एग कलेक्ट करने में बिजी रहता था। तो इसी बात को वो रिग्रेट कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब उसे पता चला कि वो दोबारा कभी अपने जो टीचर हैं हैमिल उनको नहीं देख पाएगा, उनसे नहीं पढ़ पाएगा, तो उसकी सारी जो डर था कि वो कितने क्रूअल हैं या बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वो सब सारा उनका डर चला गया और वो उनके लिए सॉरी फील करने लगा कि अब वो उनसे कभी फ्रेंच लेसन्स नहीं सीख पाएगा। और दूसरी बात, उसे जो अपने बुक्स थे और जो हिस्ट्री के जो सेंट्स थे जो वो पढ़ता था, वो उन्हें बहुत ही बोरिंग और बहुत ही बर्डन से लगता था, पर अब वो उन्हें एक ओल्ड जो है पुराने फ्रेंड्स की तरह लगने लगा जिन्हें वो कभी छोड़ नहीं पाएगा, जिनसे वो कभी दूर नहीं हो पाएगा। सो अब जो है फ्रेंड्स को ये समझ में आ गया था कि क्यों जो है उन्होंने अच्छे से संडे क्लोथ्स पहने हैं, क्योंकि वो ऑनर करना चाहते थे अपने उस लास्ट लेसन के ऑनर में, उन्होंने वो अच्छे कपड़े पहने थे। एंड उसे ये भी समझ में आ गया कि जो लोग हैं विलेजेस वो क्यों इकट्ठे हुए, वो क्यों लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी क्लासेस अटेंड नहीं की थी, क्योंकि वो भी फ्रेंच सीखना चाहते थे, बट वो बचपन में उन्होंने सीखा नहीं था, पर अभी जो है ओल्ड एज में वो सीखना चाहते थे, पर तो भी वो क्लास अटेंड नहीं करते थे। तो उसे वो भी उन्हें जो है रिग्रेट हो रहा था, इसलिए वो उनको ऑनर करने के लिए उन टीचर को हैमिल को, जिन्होंने मिस्टर हैमिल को, जिन्होंने 40 इयर्स तक अपनी सर्विस दी थी, अपने देश के लिए सर्विस दी थी, तो उसी को ऑनर करने के लिए वो भी वहां पे इकट्ठा हुए थे। और ये सब वो सोच ही रहा था कि एक आवाज आई कि अब तुम्हारी टर्न है, मतलब उसे पार्टिसिपल जो होमवर्क मिला था वो उसे डिसाइड करने वाला था, उन्हें बताने वाला था सबके सामने। तो जो फ्रेंड्स है वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है जानने के लिए कि मैं अब जो है सारी जो पार्टिसिपल्स का भी जो रूल्स है वो सारी चीज़ें एक सांस में बोल दूंगा और जो बिल्कुल भी अटकूंगा ना, वो ये सोच के जाता है, बट उसकी हार्ट बीट जो है तेज होने लगती है, वो डर जाता है क्योंकि वो उसे तो कुछ भी नहीं आता है। तब जो है मिस्टर हैमिल उसे बताते हैं कि आई वोंट स्कोल्ड यू, और तुम्हें बुरा लगना भी चाहिए क्योंकि तुमने हमेशा सोचा कि मैं कल कर लूँगा, कल सीख लूँगा, और इस चक्कर में तुम सीख नहीं पाए। तो उसे जो है उनके टीचर यही बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा सोचना भी चाहिए कि तुम्हें अफसोस भी करना चाहिए, क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं कि हम बाद में सीख लेंगे और कभी सीख नहीं पाते हैं, और इसी बात का जो है बाकी जो लोग हैं वो फ़ायदा उठाएंगे जिन्होंने हमसे हमारी फ्रीडम छीनी है। फिर वो बोलेंगे कि तुम्हें अपनी जो है मातृभाषा, अपनी जो मदर टंग है वो भी नहीं आती, ना लिखना आता है ना बोलना आता है, तो वो हमें इस बात के लिए शेमफुल फील करवाएंगे कि हमें अपनी मातृभाषा तक नहीं आती है। सो मिस्टर हैमिल बोलते हैं कि वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्व्स विद। इसका मतलब है कि तुम्हें सिर्फ तुम ही ब्लेम करने के लिए नहीं हो, हमें भी खुद को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी तुम्हें जो है नहीं भेजते थे स्कूल, वो चाहते थे कि तुम काम करो और एक्स्ट्रा मनी अर्न करो
और वो अपने बारे में बताते हैं कि मैंने भी तुम्हें सीरियसली जो है पढ़ाया नहीं। कई बार मैंने फिशिंग जब मुझे जाना होता था तो मैं तुम लोगों को छुट्टी देता था, आई वुड गिव यू ऑल हॉलीडे, एंड मैं ये भी करता था कि मैं अपने पढ़ाने के समय पे तुम्हें जो है गार्डन में वाटर करने के लिए प्लांट्स को भेज दिया करता था। तो मैंने भी जो है सीरियसली तुम्हें पढ़ाया नहीं। तो वो यही बोलता है कि हम सबको ब्लेम करना चाहिए, हम सारे ब्लेम के लायक हैं कि हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो मिस्टर हैमिल हो या उनके पेरेंट्स हों। फिर वो ऐसा बोलते बोलते अपने लैंग्वेज जो है फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करने लगे, कि उसके इम्पोर्टेंस को याद करने लगे कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा लैंग्वेज और हमारा लैंग्वेज कितना ब्यूटीफुल और लॉजिकल है। तो हम जो है सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज की बात नहीं है, अगर हम किसी भी भाषा को बोलते हैं तो हम उसकी तारीफ करते ही हैं। तो वो भी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करने लगे कि कितना लॉजिकल और कितना अच्छा लैंग्वेज है ये, और इस लैंग्वेज को हम सारे फ्रेंच पीपल को जो है क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसे सीखना चाहिए और इसे बिल्कुल खोने नहीं देना चाहिए अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को। तो मिस्टर हैमिल यही बोलना चाहते हैं कि अगर हम एनस्लेव कर दिए जाते हैं, हमें कोई अपने अंडर ले लेता है, हमारा फ्रीडम छीन लेता है, तो यही जो हमारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है वही हमें यूनिटी प्रदान करती है, यूनिटी देती है, और इसी लैंग्वेज के कारण हम जो जुड़े रहते हैं और जो है अपना फ्रीडम पा पाते हैं। तो इसीलिए लैंग्वेज का वो इम्पोर्टेंस बताते हैं कि अगर हम अपनी लैंग्वेज से अटैच रहते हैं तो हम जो है वो जल्दी फ्री हो पाते हैं। इसके बाद जो है मिस्टर हैमिल उनकी ग्रामर की लेसन लेते हैं और वो पढ़ाने लगते हैं। तब फ्रेंड्स को ये फील होता है कि सारा जो लेसन है वो उसे बहुत जल्दी समझ में आ रहा है, जो कभी समझ में नहीं आया, तो बहुत ईजी लगता है उसे लेसन। तो वो ये सोचता है कि क्या पता मैंने कभी इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश नहीं की, या हो सकता है कि मिस्टर हैमिल ने कभी पेशेंस के साथ हमें वो चीज़ समझाने की कोशिश नहीं की। और फ्रेंड्स बोलता है कि जब हैमिल ऐसे पढ़ा रहे थे जैसे कि वो जितना भी उन्हें नॉलेज है वो सारा चीज़ वो एक ही दिन में बता देंगे और सारा चीज़ हमारे हेड में जो है स्टोक कर देंगे, मतलब एक ही बार में हमारे माइंड में सब कुछ घुसा देंगे। तो ऐसा फील हो रहा था क्योंकि वो लास्ट लेसन था, इसलिए वो बहुत एफर्ट लगा रहे थे उन लोगों को सिखाने में। देन फ्रेंड्स टेल्स दैट ग्रामर लेसन के बाद उनकी जो है राइटिंग की लेसन हुई, जिसमें जो हैमिल है उन्हें नई कॉपीज लेके आए थे और उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से फ्रांस और एल्जेक लिखा हुआ था, एंड फ्रांस एल्जेक करके लिखा हुआ था। तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि ये छोटे छोटे फ्लैग्स हैं, फ्रांस के जो फ्लैग्स हैं वो पूरे जो है क्लासरूम में जो है वो फ्लोट कर रहे हों, उड़ रहे हों, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था, ऐसा उसे फील हो रहा था उन राइटिंग्स को देखकर। और सारे लोग जो है उस राइटिंग के लेसन को बहुत अटेंटिवली डील कर रहे थे और एक भी नॉइज नहीं हो रही थी, सिर्फ उनके पेन की जो वो लिखने की स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, सिर्फ वही नॉइज सुनाई दे रही थी। इनफैक्ट जो एक बीटल जो एक कीड़ा होता है वो उड़ता हुआ उस क्लासरूम में आ गया था, उस पर भी किसी का अटेंशन नहीं गया क्योंकि वो कितने इन्वॉल्व थे अपनी क्लास में उस समय, क्योंकि उनमें पेट्रियोटिज्म और लर्न करने की अब जो है भावना जो है वो जाग गई थी उन सारे लोगों में। फिर फ्रेंड्स ये बोलता है कि उसने देखा कि पीजन्स जो है वो बहुत ही धीरे धीरे कू कर रहे हैं, मतलब जो आवाज़ निकालते हैं वो तो बहुत ही धीरे आवाज़ निकाल रहे हैं वो। तो उसे लगा कि क्या इन पीजन्स को भी ये जर्मन जो हैं वो जर्मन सिखाना चाहते हैं, जर्मनी वाले जर्मन सिखाना चाहते हैं। तो इस पीजन वाले एग्जाम्पल से फ्रेंड्स ये बोलना चाहता था कि पीजन्स जैसे उनकी मातृभाषा मतलब वो कू करते हैं, वो उनकी बेसिक लैंग्वेज है, वैसे ही हमारी बेसिक लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच है। तो हम भी फ्रेंच जो है हमारी मातृभाषा है, तो हमें एनफोर्स करके या फोर्सफुली कोई हमें उस भाषा दूसरी भाषा को सिखा नहीं सकता या हमें फ्रेंच लैंग्वेज से दूर नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स बता रहा है कि वो लिखते लिखते उसकी नज़र जो है अपने टीचर हैमिल पे पड़ी, तो उन्होंने देखा कि इतने मोशनलेस हो गए, वो सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं, चाहे वो वॉलनट ट्री हो जो बहुत टॉल है, या जो डेस्क हैं जो वॉर्न आउट हो चुके हैं क्योंकि वो बहुत ही यूज़ कर लिए गए हैं स्टूडेंट्स द्वारा, या जो हॉपवाइन है जो उन्होंने लगाया हुआ है, अब खुद से प्लान किया था मिस्टर हैमिल ने। तो वो सब चीज़ें कितना दुख हो रहा होगा उन्हें कि 40 ईयर्स से जो इतने एक ही प्लेस पे वो रहे हैं और पढ़ाए हैं, तो अब उन्हें वो जगह वो देश छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसी बात का उन्हें कितना दुख हो रहा होगा, ये ऐसा फ्रेंड्स जो है फील करते हैं। और जो उनकी जो सिस्टर है वो ऊपर रूम में जो ट्रंक्स को मूव करने की आवाज़ आ रही है क्योंकि वो पैकिंग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें छोड़कर जाना है दूसरे दिन उस जगह को। तो वो सब सुन के भी उनको कितना दुख हो रहा होगा, कितना हार्ट ब्रोकन फील कर रहे होंगे वो। तो फ्रेंड्स ये सब सोचता है। फ्रेंड्स बोलता है कि अब वो एक के बाद एक लेसन बता रहे थे पर उनमें वो करेज नहीं था, पर हम में करेज था कि हम वो सारे लेसन सुन पाएँ। तो उसके बाद हिस्ट्री का लेसन हुआ
फिर हिस्ट्री के लेसन में भी वो उन्होंने बहुत अटेंटिवली उसको हैंडल किया, बहुत ही अटेंशन के साथ सभी ने सीखा वो लेसन। और वो ये बता रहे हैं कि हॉसर कैसे अपना प्राइमर जो बुक है वो उसे उठाकर स्पेक्टिकल्स के साथ पढ़ रहे हैं और वो क्राई कर रहे हैं, उन्हें दुख हो रहा है कि अब जो है वो उनका लास्ट लेसन है और वो आगे से वो लेसन नहीं पढ़ पाएंगे। और वो हैमिल जो है वो जा रहे हैं, इस बात का भी उन्हें बहुत ज़्यादा दुख था, वो सारे विलेजेस को एज वेल सारे स्टूडेंट्स को। अब जो है चर्च के क्लॉक पे 12 बज चुके थे, अब जो चर्च का सॉन्ग स्टार्ट हो गया एंड जो प्रशियंस थे वो जो ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब जो सोल्जर्स की एक्सरसाइज होती वो कर रहे थे, उसे वापस आ गए। फिर वो ट्रम्पेट जो है इंस्ट्रूमेंट ब्लो करने लगे, तब जो है पता चल गया कि अब जो है लेसन खत्म होने वाला है। एंड जो मिस्टर हैमिल थे, टीचर थे उनके, वो उठ गए एंड उनका फेस जो है बहुत पेल सा हो गया, मुरझा सा गया, पीला पड़ गया, क्योंकि अब उन्हें जो है लेसन खत्म करना था। तो वो बोलने लगे माय फ्रेंड्स करके, पर वो कुछ बोल नहीं पाए आगे। और उन्होंने बस एक चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लिखा वीव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है कि लिव लॉन्ग फ्रांस। वो कुछ भी नहीं बोल पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी थे इस बात से कि अब वो किसी और देश के अंडर हैं और वो जो है जर्मन उन पे इम्पोज किया जा रहा है और वो अब दोबारा फ्रांस में नहीं रह पाएंगे एंड फ्रेंच जो है नहीं पढ़ा पाएंगे। फिर वीव ला फ्रांस लिखने के बाद वो कुछ भी दोबारा कुछ बोल नहीं पाए उन बच्चों से एंड उन्होंने बस जो है वॉल के अगेंस्ट वो लीन किया, उन्होंने वो झुक गए वॉल के अगेंस्ट। एंड उसके बाद उन्होंने बिना एक भी वर्ड जो है अटर किए, बिना एक भी वर्ड बोले, बस एक जेस्चर से बोला कि क्लास डिसमिस हो गई है और आप लोग जा सकते हैं। सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, कि वॉर के बाद जो है सिर्फ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो लॉस नहीं होता है या डिस्ट्रेस नहीं होता है लोगों को, जो स्कूल लेवल पे या लोगों के इमोशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जैसे आप इस स्टोरी में ही देख सकते हैं कि वो अपना ही लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, अब उन पे थोपा जा रहा है दूसरा लैंग्वेज जो कि जर्मन लैंग्वेज है, तो उनके लाइफ पे भी बहुत असर पड़ रहा है। तो इमोशनली उनको बहुत ही वीक फील कर रहे हैं वो। और इस स्टोरी का मैसेज यही है कि अगर हम लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को मेनटेन करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, तो ये हमारी यूनिटी को दर्शाता है, ये हमें यूनाइट करता है। और दूसरी चीज़ ये भी बताई गई है कि अपने लाइफ में बहुत ही कल करेंगे, विल डू टुमारो, ऐसे करके हम टालते रहते हैं और टालने के कारण जो है हम चीज़ें नहीं कर पाते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन। तो यही मैसेज दिया गया इस लेसन में एंड होप ये आपको लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको लेसन पसंद आया तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी आपको जो लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा। एंड शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।